बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत की तबाही पर जो दस्तखत किए हैं, ये तारीख में ये मनाजिर सारी ज़िंदगी याद रखे जाएंगे। और आज से कुछ साल बाद जब भारत की तबाही का अरूज आपको नज़र आएगा तो ये मनाजिर आप हमेशा याद रखिएगा जो डोनाल्ड ट्रंप के कलम से दस्तखत करने के बाद हुए थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। H-1B वीज़ा, जिसके तहत अमेरिका में पूरी दुनिया से लोग आते थे और 70% भारतीय आते हैं, उस वीज़ा को बंद नहीं किया, इंडिया की सांस बंद कर दी है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद अपना ट्रंप गोल्ड कार्ड जो $5 मिलियन का प्लैटिनियम कार्ड है, $1 मिलियन और $2 मिलियन के जो कार्ड है, जो उनकी ग्रीन कार्ड नेशनैलिटी के लिए, उसको जारी कर दिया और इंडिया के वीज़ा बंद कर दिए। इतनी बड़ी इंडिया में अब तबाही आने वाली है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये क्या मसला और क्या हुआ है? देखिए, ट्रंप ने भारत को सज़ा देनी थी और उसने वो सज़ा देना शुरू कर दी है। अब हुआ क्या है कि जो H-1B वीज़ा है, होता ही है कि अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आप अमेज़न ले लें, गूगल ले लें, इवन के इंडियंस जो अपनी कंपनीज हैं, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये करती क्या है कि H-1B वीज़ा पर रिलाई करती हैं और इंडियंस को बुला लेते हैं। अब इंडियंस उनको स्किल मिल जाते हैं, सस्ते मिलते हैं। अब इंडिया के अंदर जो IT सर्विसेज आउटसोर्सिंग फर्म्स है, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, इस तरह की बेशुमार वहाँ कंपनीज हैं, वो स्टाफ को ट्रेन करती हैं, वहाँ वो काम करते हैं, फिर उसके बाद वो अमेरिका में उनको आउटसोर्स कर देती हैं, अमेरिका में रोटेट कर देती हैं स्टाफ को, और वो H-1B वीज़ा उनको मिलता है। अब हुआ क्या है, ट्रंप ने कहा है कि H-1B वीज़ा के तहत जो भी आएगा, मोस्टली चूंकि 70% इंडियंस आते हैं, तो साल का $1 लाख आपको पे करना पड़ेगा फीस पर एम्प्लॉय। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी की तनख्वाह ही इतनी है तो वो कैसे पे करेगा? वहाँ रिहाइश है, वहाँ चीज़ें, तो इंडियंस के दरवाजे हो गए बंद। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी कॉस्ट, पहले ये $1500 थी, और सीधा उसने $1 लाख कर दी है। तो $1 लाख का मतलब है कि इंडियंस तो पे नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, कंपनीज भी पे नहीं कर सकती। अब ये इतना बड़ा झटका है कि इंडिया से जो सारा भारतीय, यानी पूरी समझ ले आप यूथ, वो अमेरिका जाती थी, वो अमेरिका के दरवाजे उनके लिए हो गए बंद। अब अगला झटका क्या लगने वाला है? अभी तो ये तो हो गई न्यू पॉलिसी, और ये याद रखिएगा, ये आप पे करते रहेंगे, हर साल आपने फीस पे करनी है। लेकिन अगला झटका उससे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है कि जो एग्जिस्टिंग इंडियंस वहाँ पर काम करें H-1B वीज़ा के तहत या कोई और भी, उन पर भी ये मुस्तकबिल में इतलाक हो सकता है। और ये अभी उन्होंने पॉलिसी जारी किया, वो अगर इतलाक होना शुरू हो जाए तो वो फारिग हो जाएंगे इंडियंस और उनकी तबाही हो जाएगी और उनको निकालना पड़ेगा। अब ये जो आपको गूगल का CEO, ये फलाना अमेज़न का CEO, ये सारे ये वो सब कुछ नज़र आते हैं, ऐसा से आप देखेंगे वो सारी जगहों से इंडियंस को फारिग कर देंगे। ऐसा से इंडिया का बिल्कुल दाखिला अमेरिका में बंद हो गया। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी उन्होंने बंद कर दिया है, टूरिस्ट वीज़ा भी ऑलरेडी वो जारी नहीं अब कर रहे, बहुत कम। रही बात इसकी, तो आप देखेंगे कि रेमिटेंस पर भी ख़ास तौर पर जो असर डाला इंडिया से, इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो असल में हुआ ये है कि इब्तदा हो गई है इंडियंस पर दुनिया भर के दरवाजे बंद करने की। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन इंडिया की इकॉनमी के लिए है कि इंडिया इतनी बड़ी तादाद में IT की, यानी अपनी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट करता है, जो बहुत सारे इंडियंस हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और आप अंदाज़ा करें कि बड़ी तादाद में अमेरिका से पैसा आता है। तो जब ये सूरत हाल होगी, इंडिया की इकोनॉमी तो तबाह हो जाएगी। और आप सोचें कि इंडियन रुपीस अब बिल्कुल तबाह होने के लिए जा रहा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। बड़ी तादाद में रेमिटेंस आता है, आज से वो रेमिटेंस, अब वो सिस्टम बंद हो गया है, अब वो गया सारे का सारा काम। अब जो भी है इंडियंस को काम करना पड़ेगा। देखिए, अब उनके पास क्या है, वो कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही काम करे। अब पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि इंडियंस को उन्होंने जॉब्स नहीं देनी, और इंडियंस को वो कह रहे हैं कि आप अपने मुल्कों में रहें, अपने मुल्क में सारी चीज़ें करें, हमने आपको नहीं रखना। अब आप सोचें, उधर से ट्रंप ने किया क्या है, उधर से ईरान की जो बंदरगाह वाला सिस्टम है, वहाँ पर भी इनको पाबंदियाँ लगा दी हैं कि तुम ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर बिजनेस भी उनके ठप हो रहे हैं, ये भी मामला हो रहा है। अब आप ये सोचें, अमेरिका के अंदर जो बड़ी तादाद के अंदर क्लाइंट्स हैं, वो ऑफशोर हैं, वो कैसे इसको फेस करेंगे?
अब सबसे बड़ा मसला ये होगा कि अब ट्रंप ने कहा है कि आपने जितनी जॉब्स देनी है वो अमेरिकन को देनी है, इनको नहीं देनी। ये जो बाहर से आने वाले हैं इनको आप सस्ता लेते, ये काम नहीं आपने करना। तो अब अगर आपने करना है तो आपको $1,00,000 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा झटका है। हर साल आपको पे करना पड़ेगा, तो आपने कमाना फिर क्या है। ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी कि देखिए तकरीबन 28% जो इंडिया का रेवेन्यू है, यानी रेमिटेंस की बात हो रही है, उसको आप रेवेन्यू कंसीडर कर सकते। जो रेमिटेंस है वो सारे का सारा तो अमेरिका से आता है, 28%। अब खाली ये मामला नहीं है, वो पूरी दुनिया के अंदर ये होने के लिए जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने इंडिया पर टैरिफ आयद किया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लगाया झटका। अब वो इंडियंस को वहाँ से फारिग कर रहे हैं। रेमिटेंस, उन पर टैक्स भी अब आपको पता है उन्होंने लगा दिया है। अब ये भी सबसे बड़ा झटका है कि आप पर टैक्स भी लग रहा है, और ये भी सूरत हाल सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर इंडिया में जो रेमिटेंस आता है वो भी अब परेशान कुन सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले वक्त में इंडिया इतना बुरी तरह फेस करने जा रहा है मामला। अब ट्रंप ने किया क्या है, उसने अपना गोल्ड कार्ड दे दिया है। गोल्ड कार्ड क्या है, देखिए उसने कहा था कि आप अगर $5 मिलियन पे करें, यानी आप ये समझिए तकरीबन 5 मिलियन आज के दौर में पाकिस्तान के तकरीबन 190 करोड़ बनते हैं, उसे कह दी आप ये पे करें और उसके बाद हम आपको देंगे प्लाटीनियम कार्ड और आप अमेरिका की नेशनलिटी हासिल कर लेंगे। और उसका ये वेल्थी जो लोग हैं दुनिया भर में उनके लिए सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आप हमारी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अब उसने किया क्या है कि गोल्ड कार्ड में एक और चीज़ लॉन्च की है कि ये वीज़े कैंसिल करके उसने कहा 1 मिलियन, आप 1 मिलियन पे करें, यानी तकरीबन आप समझ लें पाकिस्तानी अराउंड 37-38 करोड़ पे आप पे करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा अमेरिका का, और आपको फिर ग्रीन कार्ड मिलेगा, और फिर लेटर ऑन वो नेशनलिटी में बदल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा काम है, लेकिन आप अमेरिका में रह सकते हैं, अमेरिका में तमाम आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो उसने कहा कि अब अमेरिका, हमने अगर ये दरवाजे बंद किए तो उसकी जगह हमने आपको ये चीज़ देना शुरू की। अब ये मामला आ गया सामने, इंडिया इस बात को देख रहा है कि ये चल क्या रहा है। हमारे लिए तो मसला है, अब वो $5 मिलियन जो पे करेगा वो ऐसे ऐसे प्लाटीनियम कार्ड खरीदेगा और अमेरिका की नेशनलिटी ले लेगा। पूरी दुनिया के पास इतना तो पैसा नहीं है कि आप सोचो ना कि 200 करोड़ रुपया पे कोई जेब में तो नहीं पड़ा हुआ कि आपने निकाल दिया 200 करोड़ दे दिया। यानी अब असल कहानी ये है कि अब आने वाले वक्त में तबाही जो आ रही है वो अमेरिका में वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए कतर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से आ रही है, जापान, दीगर कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, मिडिल ईस्ट से आ रही है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट से होंगी जॉब्स क्रिएट, और इससे लाखों जॉब्स होंगी। वो ये कह रहा है कि जॉब्स, मैं इतनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ अमेरिका के अंदर, नेशनलिटी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और ये जॉब्स इंडियंस को मिल जाए। वो इंडिया से बाहर से आए, वो अमेज़न और ये बोइंग वाले। अब बोइंग की आप अंदाज़ा करें, कतर $150 बिलियन के तैयारे खरीदा है, उससे लाखों जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लाखों के हिसाब से, यानी 4 लाख जॉब्स तो डायरेक्टली क्रिएट हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं 4 लाख इंडियंस को दे दें हम जॉब्स, तुम्हारे अमेरिकन के लिए क्या करना है। तो वो कह रहा है कि नहीं, अमरीकियों को जॉब देंगे, इंडियंस को पहले फारिग करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे। अब वो ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट आ रही है, काम होना शुरू हुआ है, वो कह रहे हैं कि इंडियंस को जॉब नहीं देनी, इनको करना है फारिग। देखिए फारिग तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग होंगे, लेकिन 70% इंडियंस आते, तो इंडियंस का दाखिला अमेरिका में बंद कर दिया है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया के साथ जो लड़ाई इस वक्त अमेरिका की हो रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन लड़ाई होने के लिए जा रही। तो इंडिया का दाखिला तो उसने कर दिया है बंद। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एक तो इंडियंस के स्टूडेंट्स के वीज़ा नहीं मिल रहे, उनको बैन किया जा रहा है, टूरिज्म भी उनकी ख़त्म की जा रही है। मसला सबसे बड़ा ये है कि जो एग्जिस्टिंग काम करे H1B वीज़ा के ऊपर इंडिया के अंदर, उनको भी फारिग करेंगे, और ये लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है। देखिए ट्रंप ने 2 दिन पहले मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। उसे बातचीत की है और उसने नहीं बताया कि वो 2 दिन बाद क्या करना है, उसे कह दी मैंने इसको बर्थडे विश की है। अब आप अंदाज़ा करें ये वो सूरत हाल है कि दिल में नफरतें हैं, और ऊपर से आप मीडिया को दिखाने के लिए हमने फ़ोन पर बात कर ली है, मैंने उसको, वो बड़ा अच्छा इंसान है। साथ साथ ये भी क्या है, पाकिस्तान का तर्जुमान इस वक्त ट्रंप बना हुआ है, और ट्रंप इसलिए बना हुआ है, देखिए अब उसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, उसको इंडिया से नफरत हो गई है, क्योंकि वो कह रहा है कि इंडियंस जो हैं वो छाए हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, और ये है वो।
आप सोचेंगे अब इसने ईरान वाली जो पाबंदियां हैं वो लगा दिया, ऐसे से वो कैटसा की भी लगाएंगे पाबंदियां। वो कैटसा की पाबंदियां क्या अब रशिया से क्यों आपने कोई सामान खरीदा है? इंडिया के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, ये बड़ी लड़ाई का वक्त है और इंडिया को इतना नुकसान इसका होगा कि रुपीस आप देखेंगे यूएस डॉलर के मुकाबले में वो तो ऐसा ऐसा जो वो हालात कर रहा है वो 110-15 रुपये पर ले जाके 189 के करीब है। तो इंडिया इस वक्त बहुत बहुत बड़ी तबाही फेस कर रहा है और पाकिस्तान का दिफा ट्रम्प इसलिए कर रहा है बार बार कहने पर ये तुम्हारे इतने तैयारे गिरे इतने गिरे। इंडिया को इस बात का भी शदीद गुस्सा है, वो समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।